जहां जाएगा रोशनी फैलाएगा, रिपीट करिए। जहां जाएगा रोशनी फैलाएगा, शराब का अपना कोई मकान नहीं होता। सर कबाली के साथ क्लैश हो रहा है, क्या उसके बारे नहीं, क्लैश नहीं भाई साहब, वो बहुत बड़े, वो भगवान इंसान हैं, वो बहुत बड़े एक्टर हैं, उनका पूरा दुनिया में वर्चस्व है। मैं उनकी बराबरी नहीं कर सकता। मेरी फिल्म उनके साथ आ रही है, मेरे सौभाग्य की बात है। और हम किसी तरह से हमारी फिल्म को जितना पैसा लगा है उससे थोड़ा बहुत ज़्यादा मिल जाए, हम उतने में खुशी हैं। वो बड़े खिलाड़ी हैं, मैं उनकी एज एन इंसान बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। उनसे मुकाबला करने का मुझे एक जन्म लेना पड़ेगा दूसरा। यार आप सब ऐसे लोगों के नाम ले रहे हैं क्योंकि उनको मेरी विशेष की ज़रूरत नहीं, वो अपने आप में महान लोग हैं। और यार रहमान ने जिस तरह से अपना म्यूज़िक को इवॉल्व हुए वो जिस तरह से, और जिस तरह का जर्नी है यार रहमान का, वो बहुत ही कमाल का जर्नी है। और आई विश हर आर्टिस्ट का जर्नी उस तरह का एनरिचिंग हो सके कि आदमी अपना काम करता जा रहा है और इवॉल्व होता जा रहा है अपने काम में। तो वो बहुत ही खूबसूरत जर्नी उनका रहा है। हमने देखा कि आप एक नेशनल अवार्ड विनर एक्टर हैं, आप एक पद्मश्री अवार्ड विनर एक्टर हैं, और हमने देखा कि आप बॉलीवुड हॉलीवुड दोनों में बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन हम आपको टाइम मैगजीन के कवर पेज पर या बराक ओबामा के साथ में डिनर पर कब देखेंगे? आई थिंक नेक्स्ट ईयर जनवरी, क्योंकि दिसंबर में आना चाह रहे थे बराक। मैंने कहा नहीं जी भैया, दिसंबर में हम लालू प्रसाद के साथ। बोले लालू कौन? मैंने कहा आप लालू को नहीं जानते, फिर आपके साथ डिनर क्या करें? Obviously known from the industry or known someone who always expresses his opinion on topics, various topics. तो मुझे से पूछना है, recently सलमान का जो रेप स्टेटमेंट का कंट्रोवर्सी हुआ था। सलमान का रेप हुआ? रेप स्टेटमेंट, he passed a rape statement. तो आके चला गया, पिक्चर भी आ गई। Yeah, I know. I think you can keep it related to the film. It would be better. I just want to ask one thing. Many from the Bollywood industry didn't wish to comment on that because they felt that they were under some pressure because it was Salman Khan. So I just want to know कि did you receive any such like? आपको सबको पता है इंडस्ट्री छुपी हुई थोड़ी है। इंडस्ट्री जैसी है सब न्यूज़ तो आती रहती है। अभी पायरेसी का इतना बड़ा इशू है, इसी पे साथ में नहीं आ रहे। मतलब एक तो आप गवर्नमेंट से डिमांड कर सकते हैं कि हमें पता चलना चाहिए कहाँ से पायरेसी हुई। This is their responsibility. We are paying 1,000 crore tax, 4,000 crore tax every year. So it's their responsibility, it's their accountability. But दूसरी चीज ये है कि इस इंडस्ट्री को साथ में आना चाहिए, बट इसी में भी नहीं है कि यार मेरी पिक्चर तो निकल गई ना, बाकी तुम जाओ बाढ़ में। तो वो है अपना एटीट्यूड, वो है तो है, क्या करें। बॉलीवुड सो रहा है क्या उससे कैसे? अभी देश ही तो रहा है तो बॉलीवुड का। Yes, ma'am. इरफान, आपको भी डर लग रहा है कि कहीं Ma'am, आपकी भी पिक्चर one second, ma'am. See, it doesn't boil down to industry responsibility. It is everybody's responsibility to themselves. Either are you getting biased? Are you getting opinionated through media? That's your responsibility. You have to find facts. You have to understand what is the strength of India. Hindustan की खूबसूरती क्या है? You have to understand. And let not TV and media color your opinion. You have to understand. We are मेरा भी कुछ कंट्रोवर्सी हो गया था। मैंने सिंपल सी बात कही थी कि we lose sometimes the purpose of doing some ritual, and we blindly do it, so it distorts. कई फेस्टिवल्स ऐसे हैं जिनका मकसद कुछ और था और आज कुछ और बन गया है। So this is what we are. This is how we are sleeping. We are not really understanding. Yes. इरफान, मैंने बधाई दी उनको, बधाई हो उनको, उनकी सेहत अच्छी रहे, वो अच्छे काम करते रहे, अच्छी स्टोरीज बोलते रहे। इरफान जी, यार आप सब ऐसे लोगों के नाम ले रहे हैं क्योंकि उनको मेरी विशेष की ज़रूरत नहीं, वो अपने आप में महान लोग हैं। और यार रहमान ने जिस तरह से अपना म्यूज़िक को इवॉल्व हुए वो जिस तरह से, और जिस तरह का जर्नी है यार रहमान का, वो बहुत ही कमाल का जर्नी है। और आई विश हर आर्टिस्ट का जर्नी उस तरह का एनरिचिंग हो सके कि आदमी अपना काम करता जा रहा है और इवॉल्व होता जा रहा है अपने काम में। तो वो बहुत ही खूबसूरत जर्नी उनका रहा है। Know about your acting skills very well, but were you as good a student in school as your daughter on screen? मैं स्कूल में जो है मैं
जो मेरे क्लासमेट्स थे वो भी नहीं जानते थे कि मैं स्कूल में एग्जिस्ट करता हूँ। मैं बहुत ही गायब इंसान था, मतलब कोई किसी को पता ही नहीं था कि मैं एग्जिस्ट करता हूँ। मेरी टीचर्स मुझसे नाम पूछती थी तो मैं खड़ा होकर जब अपना नाम बोलता था तो उनको सुनाई नहीं देता था मैं क्या बोल रहा हूँ। तो अक्सर मुझे इस बात पर डांट खानी पड़ती थी कि भाई जोर से बोलो, स्पीक लाउडली, से योर नेम। आई वाज सो शाय। और मुझे याद है बचपन के दिन मुझे ये लगता था कि कब मैं बड़ा होऊंगा और कब मेरा इस जंजाल से पीछा छूटेगा। वो उसकी वजह ये थी कि हम जब जाते थे स्कूल तो हमें 6 बजे हम सुबह निकलते थे, बस आती थी, और सेकंड ट्रिप हमारा बस में वापस आने का होता था। तो 3 बजे हमारे स्कूल की छुट्टी हो गई तो 4:30 बजे तक हम स्कूल में वेट करते थे। उसके बाद बस हमें जब तक घर के लेके आती थी 6 साढ़े 6 बज चुके होते थे, तो दिन जा चुका होता था, पतंगें उड़ना बंद हो चुकी होती थी। मेरे छोटा भाई मुझे किससे सुनाता था कि ये पतंग आई थी आज की लंबी पतंग पकड़ी, और मैं बस वेट करता था कब ये खत्म होगा जंजाल और मैं पतंग उड़ा पाऊंगा और मैं घूम पाऊंगा। सर कव्वाली के साथ क्लैश हो रहा है, क्या उसके बाद? नहीं, क्लैश नहीं भाई साहब, वो बहुत बड़े, वो भगवान इंसान है, वो बहुत बड़े एक्टर हैं, उनका पूरा दुनिया में वर्चस्व है, मैं उनकी बराबरी नहीं कर सकता। मेरी फिल्म उनके साथ आ रही है, मेरे सौभाग्य की बात है, और हम किसी तरह से हमारी फिल्म को जितना पैसा लगा है उससे थोड़ा बहुत ज़्यादा मिल जाए, हम उतने में खुशी हैं। वो बड़े खिलाड़ी हैं, मैं उनकी एज एन इंसान बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। उनसे मुकाबला करने का मुझे एक जन्म लेना पड़ेगा दूसरा। बच्चों के साथ ज़्यादा प्रमोशन कर रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं बच्चे? नहीं, बच्चों के साथ नहीं कर रहे, अपने बच्चों को मैं दिखा रहा हूँ, मैं छोटे बच्चों को मैं दिखा रहा हूँ, क्योंकि क्या है ना, हमारा जो नया सिनेमा बन रहा है वो बच्चे कई बार जो है ज़्यादातर हॉलीवुड का सिनेमा या हॉलीवुड की सीरीज़ देख रहे हैं, तो हमारे यहाँ का सिनेमा वो देख नहीं पाते कई बार। जैसे कल फटाक से ICS में चले गए, या जो भी फिल्म आती है, तो मैंने सैराट भी इसलिए दिखाई थी। और ये जो नया सिनेमा जो बदल रहा है, जो थोड़ा सा एंगेज कर सकता है यंग ऑडियंस को, हमें करना चाहिए, नहीं तो यंग ऑडियंस हमारे पास बचेगी नहीं, सब हॉलीवुड देखेगी। हमने देखा कि आप एक नेशनल अवार्ड विनर एक्टर हैं, आप एक पद्मश्री अवार्ड विनर एक्टर हैं, और हमने देखा कि आप बॉलीवुड हॉलीवुड दोनों में बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हम आपको टाइम मैगजीन के कवर पेज पर या बराक ओबामा के साथ में डिनर पर कब देखेंगे? आई थिंक नेक्स्ट ईयर जनवरी, क्योंकि दिसंबर में आना चाह रहे थे बराक। मैंने कहा नहीं जी भैया, दिसंबर में हम लालू प्रसाद के साथ। बोले लालू कौन? मैंने कहा आप लालू को नहीं जानते, फिर आपके साथ डिनर क्या करें। तुम वहां क्यों हो जहां हो, इधर आओ, सोच की सरहद के इस तरफ, रोशनी मोहताज नहीं चांद या सूरज की। वाह। छाँव के लिए दरकार नहीं पेड़ या बादल, वक्त अपनी होंद खो देता है जहां सचमुच जहां है। इधर आओ, सोच की सरहद के इस तरफ, रोशनी मोहताज नहीं चांद या सूरज की, छाँव के लिए दरकार नहीं पेड़ या बादल, वक्त अपनी होंद खो देता है जहां सचमुच जहां है। रोक के अलावा किसी चीज पर रोक नहीं जहां, जीना और होना मायने बदल रहा है। जिक्र जहन में है और कुहासा छट रहा है, सुरूर का प्याला रूह की रगों में बंट रहा है। बाद में कभी आएगा हमारी जिंदगी में। लिबास का फिक्र नहीं, लिबास का फिक्र नहीं, फिक्र का लिबास नहीं, काम जरूरत नहीं, जरूरत काम नहीं, ख्वाहिशों के कंधों पर तहजीब का बोझ भी नहीं जहां, जुनून और सुकून में कोई फर्क नहीं। लिबास का फिक्र नहीं, फिक्र का लिबास नहीं, काम जरूरत नहीं, जरूरत काम नहीं, ख्वाहिशों के कंधों पर तहजीब का बोझ भी नहीं जहां, जुनून और सुकून में कोई फर्क नहीं। आओ सन्नाटे पर पांव रखते हुए, अंधेरे की लगाम थामे, खलाओं से पता पूछते हुए। खला इज स्पेस। आओ सन्नाटे पर पांव रखते हुए, अंधेरे की लगाम थामे, खलाओं से पता पूछते हुए, ठीक से ज़रा पहले सच के पास, एहसास के किनारे, जिंदगी के मोड़ पर, आखिरी घर मेरा है। वाह, क्या बात, बहुत खूब। ये परमानेंट एड्रेस है ईशान भाई आपका, या कभी कभी जाते हैं?